अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इस अंधे प्यार के चक्कर में पड़कर अगर इंसान अपनों का दुश्मन बन जाए या फिर यूं कहें कि अपनों का कातिल बन जाए तो फिर क्या कहिएगा। ऐसी खबरें वैसे कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी ही खबर यूपी के अमरोहा से साल 2008 में सामने आई थी, जब यूपी के अमरोहा से एक बावनखेड़ी गांव जिसमें मुस्लिम शिक्षक शौकत अली के घर के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया गया था। और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी अपनी ही पाली हुई पोसी हुई बेटी ने किया था। दरअसल ये पूरा मामला क्या था, हम इसकी पड़ताल में जाकर आपको एक एक बात का सच बताएंगे। दरअसल हुआ ये था कि शौकत अली के घर 2 बेटे और 1 बेटियां थीं। शौकत अली ने बड़ी नाजों से अपनी बेटी को पाला था, पढ़ाया लिखाया था, बीए कराया। ग्रेजुएशन के बाद बेटी शिक्षा मित्र बन गई। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि घर की दहलीज से बाहर रखकर बेटी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। बेटी शबनम सलीम के साथ प्यार में पड़ गई। सलीम के साथ शबनम का प्यार परवान चढ़ता चला गया। हालात ये हो गए कि शबनम को सलीम से मिलने के लिए अपने परिवार को रात के वक्त नींद की गोलियां तक देनी पड़ती थी। शबनम पूरे परिवार को नींद की गोलियों से सुला देती थी और रात के आगोश में दोनों परिवार अपने प्यार को परवान चढ़ाते थे। शबनम सलीम से मिला करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शबनम को सलीम के साथ ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। शबनम जल्द से जल्द सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और परिवार की यही बेरुखी, यही नाराज़गी शबनम को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। शबनम अब अपने परिवार से बागी हो चुकी थी। शबनम अब अपने प्यार को पाने के लिए, सलीम से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहती थी। आखिर वो दिन आ ही गया, 14 अप्रैल साल 2008, जब शबनम और सलीम ने एक बड़ा और खौफनाक प्लान बनाया। प्लान था पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का। शबनम ने अपने पूरे परिवार को हमेशा की तरह नींद की गोलियां दी और सुला दिया। जब सभी सो चुके थे तब सलीम शबनम के घर आया और दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी देखा वो सहम गया। पूरा गांव सनसनी में फैल गई। पूरे गांव में जो भी देखता वो यही सुनता कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। शबनम इस बात का नाटक कर रही थी कि किसी आदमी ने आकर उनके घर में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस के गले ये बात उतर नहीं रही थी। पुलिस ने शबनम पर शक की सुई घुमाई और पूरे मामले को शबनम ने पुलिस के सामने उगल दिया। आखिर दोनों को पुलिस ने पकड़ा और सलीम और शबनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। मामला राष्ट्रपति के द्वार तक पहुंचा। राष्ट्रपति की चौखट पर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए और शबनम के कारनामे को देखते हुए शबनम को दया देने से नामंजूर कर दिया। यानी कि राष्ट्रपति ने भी कहा कि नहीं, शबनम का जो कारनामा है, उसका जो गुनाह है, वो दया लायक है ही नहीं और अब शबनम को फांसी होगी। आज़ादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। मामला मथुरा में है। शबनम मथुरा जेल में बंद है और मथुरा जेल में शबनम की फांसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरठ के जल्लाद पवन को कह दिया गया है कि पवन तैयारी कर लो। पवन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तारीख का इंतज़ार है, वक्त का इंतज़ार है, जिसके बाद शबनम को फांसी दे दी जाएगी और शबनम को अपने गुनाह का पूरा फल मिल जाएगा, क्योंकि शबनम ने जो गुनाह किया वो शायद ही कोई बेटी करने के बारे में सोचती होगी।